उस दिन बसंत पंचमी थी। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर श्रुति ने प्रसाद के लिए पीले मीठे चावल बनाए और मनोभाव से पूजा की। आज सुबह से ही उसके मन में इस बात को लेकर खासा उत्साह था कि आज उसे अपने 2.5 साल के बेटे आर्यन को सरस्वती पूजा में कालीबाड़ी ले जाकर पंडित जी के हाथों उसका विद्यारंभ संस्कार करवाना है। घर के काम जल्दी जल्दी निपटाते हुए उसने आर्यन पर नजर डाली तो देखा वो अपने खिलौनों में रमा हुआ है। बस अब 2 महीने और ऐसी मस्ती में खेल लो बच्चों, फिर तो स्कूल जाना ही है, सोचते हुए उसे हंसी आ गई। यूँ तो कुछ दिन पहले ही श्रुति एक अच्छे नर्सरी स्कूल में आर्यन के दाखिले के लिए बात करके आई थी, पर पिछले साल ही उसके साथ वाले फ्लैट में एक बंगाली परिवार रहने आया तो हमउम्र नमिता से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के दिन जब वो नमिता के साथ यूं ही घूमने के उद्देश्य से कालीबाड़ी गई तो उसने देखा कि पूजा के बाद पंडित जी के पास बहुत सी युवतियां अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई और पंडित जी ने उनके हाथ में चौक देकर उनका नन्हा हाथ पकड़ स्लेट पर कुछ लिखवाया। रोमांचित होकर श्रुति ने जब इस बारे में नमिता से पूछा तो उसने बताया कि हम लोगों में बच्चों के अक्षरज्ञान का प्रारंभ सरस्वती पूजा के दिन पंडित जी के हाथों ही संपन्न होता है। इसे हाथिक होड़ा मतलब हाथ से अंकित करना यानी कि विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। अनायास ही श्रुति उससे पूछ बैठी, अगर कोई गैर बंगाली अपने बच्चे को लेकर आए तो क्या पंडित जी उसका भी विद्यारंभ करवा देंगे? तो नमिता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस उसी वक्त श्रुति ने सोच लिया कि अगले साल वो आर्यन को यहाँ जरूर लेकर आएगी। बचपन से ही युति संस्कारी वातावरण में पली बड़ी जहाँ त्योहार परंपरागत रूप से मनाए जाते थे। हर साल बसंत पंचमी पर माँ देवी सरस्वती की पूजा करवाती थीं। यही नहीं, वार्षिक परीक्षा देने और किसी संगीत या भाषण प्रतियोगिता में जाने से पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करके जाने की आदत दोनों भाई बहनों में थी। आज उससे भी आगे बढ़कर उसके बच्चे की शिक्षा का आरंभ इतने पारंपरिक स्वरूप में होने जा रहा था, इसलिए उसके आनंद और उत्साह का पारावार नहीं था। जल्दी से घर का काम करके उसने आर्यन को नहलाकर पाजामा कुर्ता पहनाकर तैयार किया और खुद तैयार होकर पूजा का सामान बैग में रखा। 5 मिनट बाद ही नमिता ने घंटी बजाई तो आर्यन का हाथ पकड़कर सारे सामान के साथ श्रुति बाहर निकली। 15 मिनट में ही वे लोग कालीबाड़ी पहुंच गए। बड़ी उत्सुकता से श्रुति नमिता के साथ पूजन स्थल पर पहुंची तो देखा यहाँ पीतवसना माँ सरस्वती की सुंदर में मूर्ति स्थापित थी। पंडित जी मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा कर रहे थे और बहुत सारे लोग हाथ जोड़कर बैठे थे। पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न हुई और उसके बाद अनेक युवतियों ने पंडित जी से अपने बच्चे का विद्यारंभ करवाया। माँ की मूर्ति के सामने श्रुति ने हाथ जोड़कर आर्यन के लिए आशीर्वाद मांगा और फिर उसे लेकर पंडित जी के सामने बैठ गई। पंडित जी ने बड़े प्यार से आर्यन का हाथ पकड़कर स्लेट पर बंगला में कुछ लिखवाया तो श्रुति का रोम रोम पुलकित हो उठा। श्रद्धापूर्वक आर्यन सहित उनके पैर छूकर श्रुति ने आशीर्वाद लिया और फिर भक्तिभाव से आर्यन के नन्हे हाथों को जोड़ उसका सिर नवाकर माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करवाया। उसकी कृतज्ञता भरी नजरें माँ के चेहरे पर टिकी तो उसका पूरा शरीर अद्भुत रोमांच से भर गया और उसे लगा अपनी आंखों से स्नेह बरसाती वीणावादिनी ने आर्यन के सिर पर अपना वरद हस्त रख दिया है।